दोस्तों, सोचो, मार्च 2003 का समय था। इराक के एक छोटे से गांव में अंधेरी रात में एक रहस्यमय आदमी जमीन के नीचे एक गड्ढे में छुपा हुआ था। ऊपर से उस गड्ढे को फोम और कचरे से भर दिया गया और अचानक पूरे गांव का लाइट एक साथ बंद हो गया। कुछ ही समय बाद 100 अमेरिकी फौजियों ने पूरी गांव को चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से एक फौजी उस गड्ढे के पास गया और एक रस्सी दिखी उसको। वो रस्सी एक छुपे हुए दरवाजे तक जा रही थी। जब उसने उस दरवाजे को खोला तो सब फौजी ग्रेनेड यानी बम फेंकने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन उसी वक्त सब रुक गए क्योंकि गड्ढे से दो हाथ बाहर निकले। फिर एक दाढ़ी वाला आदमी ऊपर आया और बोला, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और मैं इराक का राष्ट्रपति हूँ, यानी इराक का प्रेसिडेंट हूँ, और मैं अथॉरिटी से बात करना चाहता हूँ। ये सुनते ही अमेरिकी फौज उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद न्यूज में देखने को मिलता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश खुशी से बोलता है, हमने उसे पकड़ लिया। आपने शायद सद्दाम हुसैन के छुपने की यह कहानी इंटरनेट पर या छोटी वीडियोस पर या मीम्स पर देखी होगी, या आपको लगता होगा कि आप इसके बारे में सब जानते हो। लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ, आपने ये पूरी कहानी कभी नहीं सुनी, क्योंकि इसके पीछे जो असल सच था वो सालों तक दुनिया से छुपाया गया। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे सद्दाम हुसैन को जमीन के नीचे छुपे हुए गड्ढे से बाहर निकाला गया और कैसे उसे फांसी दी गई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पूरी कहानी को। सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए अमेरिका और उसके साथ देने वाले देशों ने अपना मिशन मार्च 2003 में शुरू किया। जब उन्होंने इराक पर हमला किया, उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने कहा था, मेरे प्यारे देशवासियों, अमेरिका और हमारे साथी देश इराक के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। हम इराक को खतरनाक हथियारों से मुक्त करेंगे, उनके लोगों को आजादी देंगे और दुनिया को बड़े खतरे से निकालेंगे, बचाएंगे। तो इस मिशन के लिए अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया सद्दाम को हटाने के लिए। उनका कहना था कि सद्दाम ने अपने देश में बहुत ही खतरनाक हथियार छुपा के रखा हुआ है। बुश पूरी दुनिया भर में ये कहता था कि सद्दाम के पास इतना खतरनाक हथियार है जो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, यानी सद्दाम के पास तबाह करने वाले हथियार है। लेकिन आज तक इसी बात का कोई सबूत नहीं मिला। बाद में साबित हुआ कि यह पूरा झूठ था, यानी जॉर्ज बुश का बात बिल्कुल भी झूठ था। जब अमेरिकी फौज इराक के अंदर गई तो उन्हें कहीं भी ऐसा हथियार नहीं मिले। इसी वजह से फौजियों के मन में निराशा बढ़ गई। फिर भी जंग जारी रही और सिर्फ 3 हफ्ते में पूरी बगदाद उनके कब्जे में आ गई। लेकिन सद्दाम हुसैन अब भी गायब था। बगदाद को अपने कब्जे में करने के बाद अमेरिकी फौजों ने सद्दाम के एक बड़े मूर्ति के सामने अपनी जीत का जश्न मनाया। उन्होंने पहला अपना अमेरिकी झंडा उधर लगाया था। इससे इराक के लोगों में गुस्सा फैल गया। उन्हें समझ आ गया कि ये आजादी नहीं बल्कि अमेरिका उन पर कब्जा करना चाहता है, यानी अमेरिका उनके देश पर कब्जा करना चाहता है। फिर फौजियों ने तुरंत अमेरिकी झंडा हटाकर इराक के झंडा को उधर लगाया। सद्दाम हुसैन अभी तक नहीं मिले। अब सद्दाम और उसके सारे साथियों को ढूंढने का, यानी सारे बड़े लोगों को ढूंढने का अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा काम बन गया। इसके लिए उन्होंने एक प्लेइंग कार्ड बनाया जिसमें सद्दाम और उसके राज की 52 बड़े ऑफिसर की चेहरे थे, ताकि फौजी उन्हें पहचान सके। सद्दाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर था और उसके 2 बेटे उदय और कुसय। उसके बाद महीनों तक अमेरिकी फौज उन्हें ढूंढती रही, लेकिन सद्दाम का कुछ पता नहीं चला। तब अमेरिका ने सद्दाम के दोनों बेटों पर $15 लाख का इनाम और सद्दाम पर $25 लाख का इनाम रखा। यह एक बहुत बड़ा लालच था। कुछ दिनों बाद एक आदमी मसूल के एक अमेरिकी कैंप में आया और बोला, मैं जानता हूँ उदय और कुसय कहाँ छुपा हुआ है। अगली सुबह अमेरिकी फौज उस आदमी के दिए हुए पता पर छापा मारने गई और वहां उन्हें सद्दाम के दोनों बेटे मिल गए, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। फिर भयंकर गोलीबारी हुई। काफी देर बाद दोनों भाई मार दिए गए, लेकिन फिर भी सद्दाम का कुछ अता पता नहीं था। सबको शक होने लगा कि शायद वो मर गया। कुछ दिन बाद एक ऑडियो टेप आई जिसमें सद्दाम अपने बेटों की मौत पर रोया था। यह टेप साबित करता था कि सद्दाम अभी तक जिंदा है। इसके बाद अमेरिका ने सद्दाम को ढूंढने के लिए इनाम बढ़ाकर $30 लाख रख दिया। अब कई इराक के लोग लालच में आकर उसके बारे में जानकारी देने लगे।
کچھ اس کے پرانے ساتھی اور باڈی گارڈ بھی ٹوٹ کے لالچ میں آ گئے اور انہوں نے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دیا۔ ان کے کہنے پر امریکی فوج ایک چھوٹی سی گاؤں الدوار اس پر پہنچی۔ پھر محمد ابراہیم نام کا ایک آدمی نے ایک چھپی ہوئی جگہ پر اشارہ کیا۔ وہاں ایک زمین کے اندر دروازہ تھا اور اس کے نیچے صدام چھپا ہوا تھا، اور امریکی فوج نے دروازہ کھولا اور صدام حسین کو زندہ پکڑ لیا۔ اور اسی وقت پریزیڈنٹ بش نے بولا کہ ہم نے اسے پکڑ لیا۔ اسی طرح صدام حسین کی گرفتاری آج تک کی سب سے مشہور کہانی بن گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی عراق میں جنگ ختم نہیں ہوئی، بلکہ دیش دن بدن اور تباہ ہوتا گیا۔ آج عراق کس حالت میں ہے یہ سب جانتے ہیں، اور دنیا نے دیکھ لیا جس جھوٹی بات کے بہانے امریکہ نے صدام کو پکڑا اور پھانسی دی، وہ پوری دنیا کے سامنے جھوٹ ثابت ہوئی۔ تو دوستو، یہ تھا صدام حسین کی کہانی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور میرا یہ نیا چینل ہے تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہو سکے تو ویڈیو پر ایک کمنٹ کریں، اور نیکسٹ کس ٹاپک پر ویڈیو ہونا چاہیے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے، تاکہ مجھے ویڈیو چننے میں اور ویڈیو بنانے میں آسانی ملے۔ ملتے ہیں اگلے ایک ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔